जिसका कोई अंत नहीं, ये आसमान अफसानों का, डगर डगर पर नगर बसा है यहाँ पे देश दीवानों का, डगर डगर पर नगर बसा है यहाँ पे देश दीवानों का। चलिए ठीक है, पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं आपको एक छोटी सी कविता। एक्चुअली क्या है कि भारत माता की आरती होने वाली है, तो मेरा मन था एक 1-1.5 मिनट की रचना उसके बाद देख लेंगे। पंजाब के खेतों में आपको लेके चल रहा हूं, जहां पर एक किसान अपने हाथों से बीज बो रहा है। 11-12 वर्ष का उसका बालक उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? बोले बेटा बीज बो रहे हैं। बोले क्या होता है इससे? बोले इस एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। बोले अच्छा। वो घर जाता है, बंदूक उठा करके लाता है, खेत के अंदर गाड़ने लगता है। पिता पूछता अरे पगले क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि बंदूक बो रहा हूं, एक बंदूक से हजारों बंदूकें पैदा होंगी, अपने दोस्तों में बांट दूंगा और इन कमबख्त अंग्रेजों को भारत की सीमा से बाहर निकाल दूंगा। आप थापड़ साहब पंजाब से आते हैं, आप उस कुलवंश से हैं कि भगत सिंह सुखदेव जी के साथ पढ़े और दोनों एक जगह पैदा भी हुए। इस संयोग के लिए आप लोगों की तालियां उठनी चाहिए एक बार। मन है आपका, मैं भगत सिंह पर एक कविता प्रारंभ कर रहा हूं, मन आपका मिल जाएगा मुझे। मैं शुरू कर रहा हूं, यहां से सुन लीजिएगा। ये आत्माएं हैं, वो चेतनाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। आदमी खत्म हो जाता है, विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती। ये जितने चित्र छपे हुए हैं ये आदमी नहीं है, ये भारतवर्ष की विचारधाराएं हैं। जब तक भारतवर्ष है ये विचारधाराएं जीवित हैं। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। आपको पंजाब मान के सुना रहा हूं कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था। वो खेतों में बंदूकें बाने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित। वाह 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 वाह, आभार, इस तरुणाई को नमन। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। 2 मिनट की कविता है, उसका चित्र बना रहा हूं कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था, जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, जिसने वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना। वाह वाह वाह, क्या आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों की गोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। वाह वाह वाह, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वाह, माँ विद्यावती जेल में मिलने आती है। भगत सिंह ने जो उसे कहा वो बोल रहा हूं। आपके मन के अंदर भगत सिंह के और क्रांतिकारियों के प्रति, इनकी प्रतिबद्धता के प्रति जो श्रद्धा है वो उमड़ जाएगी, मेरा दावा है। पंक्तियां सुनकर बताना और जो महसूस करो वो मुझे बताना कि अशोक चारण हमने ये महसूस किया है कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे माँ विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह माँ मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना। मैं आदेश तुम्हें दूंगा, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर माँ तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। और लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। वाह 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 वाह,
वाह भैया। ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है? तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। अंतिम बंद इस कविता का संभालें आप कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सीज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, ओ अंगारे तुझे पुकारे, गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे, वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, रे भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या थापर साहब, फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है, फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। मैं आपसे विदाई ले रहा हूं। आगे की जो भी प्रक्रिया है हमारे डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी संभालेंगे। 1.5 मिनट वाली फिर सुनाए। अब इन लोगों के मेरा इतना प्राण पीने का मूड नहीं है, लेकिन ये लोग अगर पिलाना चाहते हैं तो मैं 1.5 मिनट और पी लूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। अरे तो वो तुम्हारे लिए हुआ, हमारे लिए थोड़ा ना हुआ है। आइए निवेदन कर रहा हूँ, छोटा सा गीत कि ऋषियों मुनियों की तपस्थली ईश्वर के वरदान की। अगली पंक्ति में दिल का दरवाजा खुलेगा, आवाज मुझ तक पहुंच जाए बस। कि ऋषियों मुनियों की तपस्थली ईश्वर के वरदान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। तो हर एक दिल में राम बसे हैं, हर एक दिल में राम बसे हैं। कीर्तन में सभी लोगों का साथ, सभी लोग इंडिया से है ना तब तो, कि हर एक दिल में राम बसे हैं, बहती पावन गंगा है, हर एक दिल में राम बसे। और धरती हिंदुस्तान की आप गाएंगे मेरे साथ कि हर एक दिल में राम बसे हैं, बहती पावन गंगा है, धरती से जुड़ करके चूमे देखो गगन तिरंगा है। तो तेवर में कल कल बहती है नदियां स्वाभिमान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान। जिंदाबाद आप लोग, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। तो रंग दिखाती महाराणा का, रंग दिखाती महाराणा का, अब तक हल्दी घाटी है, वहां निराली पद्मिनियों की जौहर की परिपाटी है, वहां निराली पद्मिनियों की जौहर की परिपाटी है। शौर्य रंग के सरिया देती, शौर्य रंग के सरिया देती मिट्टी राजस्थान की, लाखों स्वर्गों से सुंदर है धरती हिंदुस्तान की। धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, जिसका कोई अंत नहीं। मैं कितना गाऊं इस देश को, आप कितना सुने इस देश को, कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका को आखिरी बंद है। सारे हाथ आसमान में उठा ले, कीर्तन करेंगे हम, जेल कोई नहीं जाएगा। कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ये आसमान अफसानों का,
जिसका कोई अंत नहीं, ये आसमान अफसानों का। डगर डगर पर नगर बसा है यहाँ पे देश दीवानों का। डगर डगर पर नगर बसा है यहाँ पे देश दीवानों का।